स्वागत है आप सभी का आवाज जनता की में। मैं आवाज जनता से सत्येंद्र उपाध्याय। आज हम शिक्षा की बात करने वाले हैं। हमने बहुत सारी चीजों पे बात करी, लेकिन आज बात एक इम्पोर्टेंट हो जाती है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है शिक्षा को लेकर के, क्योंकि समाज में बहुत सारी चीजें शिक्षा को लेकर के उठती रहती हैं। तो हम आज उसी को लेकर के नंदग्राम में डॉक्टर RML पब्लिक स्कूल में हैं, जो कि शिक्षा को लेकर के काफी समय से ये कार्य कर रहे हैं। और लोग आरोप लगाते हैं कि प्राइवेट में शिक्षा माफियाओं के हाथ में है, लेकिन इनकी बातों से जो हमें पता लगा, बहुत प्रभावित हुआ मैं इनकी चीजों से, कि आज के टाइम में लोगों की मानसिकताएं अलग भी हो सकती हैं। जहां लूट है वहां पे लोगों को विश्वास भी करना होगा कि यहाँ पे और भी संस्थाएं हैं, और भी लोग हैं जो इसको चलाने के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथ में इस स्कूल के जो प्रबंधक हैं उनसे हम बात करेंगे कि कब से चला रहे हैं और क्या सिचुएशन रही और क्या है यहाँ पे चलाने की इनकी प्रक्रियाएं। सर, आपका नाम? मेरा नाम महेश चंद्र निर्वाल है जी। मैं पिछले 25 वर्षों से नंदग्राम में हूँ और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के विचारों से बड़ा प्रभावित हूँ और उन्हीं के नाम से ये संस्था पिछले 25 वर्षों से इस मलिन बस्ती में कार्य कर रही है। और मेरा मानना ये है कि अमीर के बच्चों को तो दुनिया पढ़ाती है, अगर गरीब के बच्चों को पढ़ाएं और पढ़ा के देखें तो जो आत्मविश्वास बढ़ता है उसका आनंद कुछ और ही है। मेरा अपना जीवन लगभग 25-26 वर्षों से इस कॉलोनी की, जो दीनदयालपुरी के नाम से कॉलोनी है, नगर निगम की बसाई हुई, उसकी सेवा में 40 रुपये मात्र नर्सरी की फ़ीस 40 रुपये से मैंने ये अब से 1997 में स्कूल की शुरुआत करी और आज भी 200 रुपये की फ़ीस पे 200 रुपये नर्सरी क्लास की फ़ीस है, क्योंकि आमदनी महंगाई कितनी बढ़ रही है आप जानते हो, खर्चे तो निकालने पड़ेंगे, लेकिन फिर भी केवल 200 रुपये की फ़ीस पे मैं इस कॉलोनी की समाज की सेवा में हूँ। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का कहना था कि गरीब बच्चों को, गरीब परिवार के बच्चों को पढ़ाओ, एक ऐसा मैसेज समाज में छोड़ो जो दुनिया आपको याद करे कि आपने कोई अपने इस जीवन में कोई अच्छा काम किया। सर, एक चीज और कहूँगा, यूपी गवर्नमेंट से आपको कोई ऐड मिलता है क्या? क्योंकि सरकार बहुत सारा शिक्षा पे, चलो हम जो भी हम टैक्स देते हैं लोग इकट्ठा करके जनता ही देती है, उस जनता से सरकार कम से कम 25% से ऊपर जो है शिक्षा पे खर्च करती है। तो ऐसे में क्या आप लोगों को भी ऐड की बातें आई क्या? देखिए, जहाँ तक यूपी सरकार की बात है, स्कूलों के लिए मान्यता सरकार ही देती है, सरकार से मान्यता मिली, लेकिन किसी प्रकार की आर्थिक मदद पब्लिक स्कूल के लिए सरकार से नहीं होती। पहले स्कॉलरशिप की बातें थी, काफी धांधलियां भी हुई, बहुत सारे लोग फर्जी लेते रहे। तो ऐसे में क्या उस समय आपको स्कॉलरशिप की कोई सुविधा मिली, या अब कोई ऐसे गरीब बच्चा हो जो नहीं पढ़ पाता हो, उसके लिए क्या सरकार स्कॉलरशिप देती है कि नहीं देती? देखिए, धांधलेबाजी तो आप जानते ही हैं, हर विभाग में कोई ना कोई रास्ता लोग निकाल ही लेते हैं, लेकिन जब तक कांग्रेस की सरकार रही, बच्चों को स्कॉलरशिप मिलता था। प्राइमरी में 300 रुपये, 6ठी 7वीं 8वीं के बच्चों को लगभग 700 रुपये था। लेकिन अब जब से बीजेपी सरकार आई है, स्कॉलरशिप बिल्कुल बंद हो गया है। जो गरीब बच्चों पढ़ते हैं, उनके जो परिवार हैं, उनको थोड़ा सा मदद मिल जाती थी, वो मदद भी अब सरकार ने केवल अपने सरकारी विद्यालयों में वो सुविधाएं देनी शुरू कर दी है। मान्यता प्राप्त विद्यालयों से ये सुविधा भी ले ली गई है, वंचित कर दिया। सर, एक चीज और जो सवाल पब्लिकली जानना चाहते हैं लोग, और मोस्टली ये उठता रहता है कि भाई सरकारी में और प्राइवेट में अंतर क्या है, तो थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालेंगे आपकी, क्या अंतर है इन दोनों में? सर, सरकारी में सबसे बड़ी टीचर की एक टेंशन जो दिमाग में होता है ना कि मैं तो सरकारी टीचर हो गया, मेरी तरफ से बच्चा पढ़े या ना पढ़े, उसकी सैलरी महीने में फिक्स होती है, उसको मिलना ही मिलना। बच्चे को पढ़ाना या ना पढ़ाना, आए या ना आए, बच्चा पढ़े या ना पढ़े। लेकिन अब आप आ जाइए पब्लिक स्कूल पे, हम जैसे स्कूल वाले जितने बच्चे इकट्ठा कर लेंगे, भले ही चाहे 40 रुपये वाले करें चाहे 200 रुपये आज के समय में, तो जितने बच्चे हम लोगों के पास इकट्ठा होंगे, बच्चों को हम ज़्यादा शिक्षा देंगे, बच्चे ज़्यादा अपने आप में कंफर्टेबल महसूस करेंगे, अच्छी उनके पेरेंट्स हमारी पढ़ाई से संतुष्ट होंगे, हमारी सुविधाएं से संतुष्ट होंगे, तो उतनी ही हमारी इनकम बढ़ेगी।
और अपनी इनकम हर कोई आदमी बढ़ाना चाहता है वैसे, इसलिए बच्चों के साथ मेहनत करते हैं। घर से बच्चे बुलवाने हैं, घर पे अगर कोई बच्चा नहीं आता तो फ़ोन करना है, किसी दूसरे के माध्यम से उसको बुलवाना है। कोई ना कोई काम हम ऐसा प्राइवेट पब्लिक स्कूल वाले ज़रूर करते हैं जिससे बच्चा जो है वो जुड़ा रहे। सरकारी स्कूल में सुविधा है ही नहीं। आप जिस क्षेत्र में बैठे हैं बहुत सारी समस्याएं हैं यहाँ पे। मैंने सर्वे किया, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फीस नहीं दे पाते, तो उनके लिए कोई अपील है क्या आपकी, जिससे कि आपके पास लोग आए या आप उनको फ्री में शिक्षा दे सकते हैं या कम से कम में दे सकते हैं? देखिए, यहाँ मैं छोटी सी एक बात कहना चाहूँगा। अभी पूरा देश एक बीमारी से प्रभावित हुआ जिसका नाम था कोरोना, आप भी सब जानते होंगे। दुर्भाग्यवश मैं भी उस बीमारी से पीड़ित हुआ, और उस बीमारी से पीड़ित होने के बाद में मेरे मन में जो बात आई, अब मैं आपके सामने उसे शेयर कर रहा हूँ। जैसे ही स्कूल की ओपनिंग करी तो एक विचार आया कि इसमें थोड़ी सी, अब तक तो जो सेवा करी है वो करी है, लेकिन और थोड़ा सा इसमें प्लस पॉइंट जोड़ दिया जाए। तो उस दिन से हमारे स्कूल में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के जो सरकार का मोनोपोली है, उसमें हमने अपना एक और जोड़ दिया है इसके साथ कि नर्सरी क्लास से 8वीं क्लास तक की कोई भी बेटी, एक परिवार की 1, 2, 3 बेटी हैं तो उनको यूनिफॉर्म डॉक्टर RML पब्लिक स्कूल फ्री, एक संस्था के माध्यम से फ्री जो है वो देने का कार्य कर रही है। देखा आपने, शिक्षा को लेकर के सवाल भी उठते हैं। लोग सरकारी शिक्षा और प्राइवेट शिक्षा में जो अंतर समझना चाहते हैं। हम ये कहते हैं कि आज के टाइम में प्राइवेट में भी वो लोग हैं जो कम पैसों में, भाई पैसों तो लेंगे क्योंकि शिक्षा ये फ्री नहीं दे सकते। शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जिसको सबका अधिकार है और सबको मिलना चाहिए, लेकिन क्योंकि इस संस्था को चलाने के लिए, स्कूल को चलाने के लिए जो चीज़ें आवश्यकताएं हैं, टीचरों को जो तनख्वाह देनी होती है वो भी शिक्षा देने के लिए बहुत कम पैसों में, और ये लोग देते रहते हैं। डॉक्टर RML पब्लिक स्कूल नंदग्राम में है, और हम जानने की कोशिश करेंगे बच्चों से कि अच्छा कैसा है ये स्कूल, क्योंकि जो शिक्षा पे लेकर सवाल बार बार उठते रहे हैं कि प्राइवेट और सरकारी, उनका कंपेरिजन करने का ही हमारा अपना उद्देश्य था, उसी को लेकर के हम बच्चों के बीच में। आपका नाम क्या होगा? निशा जी। कौन सी क्लास में आप? 8th में। तो स्कूल में कैसी पढ़ाई होती है? आपके टीचरों का व्यवहार कैसा है आपके साथ? अच्छा, एक चीज बताओ, आप जिसके प्रधानमंत्री को जानते हो तो क्या नाम उनका? पक्का? तो यहाँ तो नहीं भूल रहे हो? चलिए कोई बात नहीं, बहुत अच्छा। आपका नाम? साक्षी। कौन सी क्लास में? 8th में। तो यहाँ पे जो पढ़ाई होती कैसी होती है? अच्छा, फीस कितनी होगी यहाँ पे? 500 क्लास के हिसाब से होगा, छोटी क्लास से बड़ी क्लास में होता होगा। चलो अच्छी बात है। साथ कैलेंडर को देखिए, स्पीड हो जाता हूँ। आप क्या नाम है आपका? पीडी आप कौन सा? तो इस में नाम कैसे नाम पता है? कंफ्यूजन है इसके लिए कोई बात नहीं। बाबू आप नाम? तो आप जैसे नाम पता है? चलिए बहुत अच्छा। टीचरों का व्यवहार कैसा है स्कूल के अंदर? अच्छा है। भाई ऐसा तो नहीं कि आप करके हमारे कह रहे हो मैडम आप खड़ी है, ऐसा तो नहीं है ना? बहुत अच्छा। देखा आपने बच्चों की प्रतिक्रियाओं को लेकर के, बच्चों से हमने बात करने की कोशिश की, और कुछ बच्चे कंफ्यूज भी रहे। कंफ्यूज इसलिए रहे कि उन्होंने पहली बार कैमरे को देखा होगा, इसकी वजह से उन्होंने कंफ्यूजन रहा। और मैं आशा करता हूँ इस तरह के प्रिंसिपल साहब या गवर्नमेंट साहब की बातें हुई हैं कि आगे लाइफ में और भी अच्छी चीज़ों के देने का प्रधान बताया इन्होंने, और बच्चियों के लिए स्पेशली जो उन्होंने बताया बड़ा अच्छा लगा मुझे। ऐसी न्यूज़